जंगल का सबसे विशाल जानवर हाथी होता है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर एक चिता होता है और सबसे चालाक जानवर एक लोमड़ी होता है। शेर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होता, फिर भी वो जंगल के राजा होता है। एक शेर की मेंटलिटी और उनका एटीट्यूड उन्हें जंगल का राजा बनाता है। आज के इस वीडियो में जानोगे कि कैसे तुम्हारा एटीट्यूड और एक माइंडसेट तुम्हें किंग बना सकता है। इस वीडियो में मैं शेर का ये 5 क्वालिटी बताने वाला हूँ जो तुम्हें शेर से सीखना चाहिए। रील्स देख देख कर लोगों का अटेंशन पावर खत्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख कर इस वीडियो को जरूर देख लेना। नंबर 1, कॉन्फिडेंट। शेर का सबसे बड़ा गुण उसका आत्मविश्वास होता है। वह जानता है कि वह जंगल का राजा है और यही आत्मविश्वास उसको अंदर से पावर देता है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो तुम हर जगह पर स्टेचू बने रह जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो लाइफ में तुम्हें कई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट तुम उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। जब एक इंसान में कोई काम करने का कॉन्फिडेंट होता है तो ज्यादा चांसेस रहता है कि वो उस काम में सफल हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए ये तरीका को तुम फॉलो कर सकते हो। पहला, नेगेटिव ओवर थिंकिंग करने से बचना है। मान लो तुम रास्ते से जा रहे हो और सडनली कोई लड़की तुम्हें रोककर कुछ पूछने लगे तो तुम बात तो कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोच रहे हो कि मैं तो आज अच्छा कपड़ा भी नहीं पहना हूँ, ब्रश भी नहीं किया हूँ, परफ्यूम भी नहीं लगाया हूँ। पता नहीं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। यही नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारी कन्वर्सेशन को खराब कर देगा। तो शेर के जैसा कॉन्फिडेंट रखो। याद रखना, इस दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, तो ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव। दूसरा, डोंट कंपेयर टू अदर। किसी से अपनी तुलना मत करो। याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इन चीजों को तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी अंदर कभी कॉन्फिडेंट की कमी नहीं रहेगा। नंबर 2, फोकस और धैर्य। पूरी जंगल में शेर एक ऐसा जानवर है जिसका शिकार करने का तरीका बाकियों से अलग है। शेर अपने शिकार को पहले टारगेट करता है, प्लान बनाता है और उसी पर हमेशा अपनी नजर लगाए रखता है। ये अपने शिकार के हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। अगर शेर किसी जानवर पर अपना टारगेट कर दिया तो वे उसी को अपना शिकार बनाएगा। अगर कोई और जानवर उसके सामने से गुजरे तो उनको शेर कुछ नहीं करता। यही एटीट्यूड उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। शेर अपने शिकार को पाने के लिए कई घंटों तक पेशेंस रखता है। कई बार ये फेल भी होता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। ये फिर से ट्राई करता है और उन्हें अपना शिकार भी बनाता है। अगर तुम्हारा भी लाइफ में कोई एम है, सपना है, तो उसे पाने के लिए मुश्किलें आएगा, लेकिन शेर के जैसा फोकस और पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम पर मुसीबतें नहीं आएगा। प्रॉब्लम हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो उस प्रॉब्लम से भागता नहीं बल्कि सामना करता है। जितना तुम प्रॉब्लम का सामना करोगे उतना तुम परफेक्ट होते जाओगे। याद रखना कि धैर्य लाइफ में बहुत जरूरी है। नंबर 3, आत्मनिर्भर। शेर अपना शिकार खुद करता है। वह अपने बल पर शिकार करता है और किसी पर निर्भर नहीं रहता। अगर तुम किसी पर डिपेंड रहोगे तो तुम अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाओगे। लाइफ में कई मौके मिलेंगे लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। अगर तुम किसी पर डिपेंड हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना डिपेंडेंसी को खत्म करना है। तुम्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए तुम्हें अर्निंग का कोई सोर्स बनाना पड़ेगा। तो इस इंटरनेट की दुनिया में तुम घर बैठे ही कई चीजें सीख सकते हो। तो ये बार बार रील्स स्क्रॉल करना बंद करो। कोई स्किल्स सीखो जिससे तुम सेल्फ डिपेंड बन सको। जैकी चैन जो एक एक्टर है, इसके पास $400 मिलियन की संपत्ति है और ये अपना सारा संपत्ति चैरिटी में दान करना चाहता है। ये अपने बेटे को 1 रुपया भी नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा बेटा खुद आत्मनिर्भर बने। लाइफ में सेल्फ डिपेंड बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे तुम इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले सकते हो। तो शेर के जैसा आत्मनिर्भर बनो। नंबर 4, टेक रिस्क। शेर कभी किसी से डरता नहीं है, भले ही शिकार चाहे उससे कितना भी बड़ा और ताकतवर हो। शेर हमेशा साहस के साथ आगे बढ़ता है। स्कैम 1992 की एक फेमस डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। जितने भी लोग लाइफ में मिलियनियर और बिलियनियर बने हैं, सबने लाइफ में रिस्क लिया है। अगर वो रिस्क नहीं लिए होता, वो अपने कंफर्ट जोन में सोचता और काम करता, तो आज वो मिलियनियर और बिलियनियर नहीं होते। मान लो कि तुम किसी कंपनी में 10,000 की जॉब कर रहे हो। हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाते हैं। तुम्हारा लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हो। वही 100 में एक बंदा ऐसा होगा जो थोड़ा रिस्क लेगा। वे 10,000 में से 2,000 रुपये किसी SIP में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। उन्हें पता है कि ये पैसा डूब भी सकता है और इसका रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। इस बंदे का लाइफस्टाइल वैसा ही चलता रहेगा क्योंकि ये रिस्क नहीं लिया है, लेकिन इस बंदे की सैलरी 2 गुना भी हो सकता है क्योंकि इसने कुछ रिस्क लिया है। मेरे कहने का मीनिंग ये है, अगर तुमने लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो 110% गारंटी है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल नहीं बदलने वाले। वहीं अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर जाकर थोड़ा रिस्क लोगे तो चांसेस है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल भी सकता है। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर एलोन मस्क है। इसके 3 कंपनी 2008 में डूबने की कगार पर था। एलोन मस्क के पास सिर्फ 200 मिलियन पैसा बचा था। इस बंदे ने अपनी सारा पैसा अपनी कंपनी में लगा दिया। सोचो,
इस बंदे ने कितना बड़ा रिस्क लिया था। अगर इसकी कंपनी डूब जाता तो ये रोड पर आ जाता, ये चौक चौराहों पर भीख मांगता नजर आता। लेकिन आज इस बंदे को पूरी दुनिया जानता है। आज ये दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी स्पेस एक्स के मालिक है, टेस्ला के मालिक है, पेपाल के मालिक है और ट्विटर में भी मालिक है। इनकी कुल नेटवर्थ $400 बिलियन से भी ज्यादा है। तो तुम्हें अब ये समझ आ चुका होगा कि जब तक तुम कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ सोचोगे नहीं, रिस्क लोगे नहीं, तो तुम्हारी लाइफ भी वैसा ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। शेर के जैसा रिस्क लो, ये अपने से विशाल जानवर को भी अपना शिकार बना लेता है, तभी ये जंगल का राजा कहलाता है। याद रखना कि रिस्क है तो इश्क है। नंबर 5, रणनीति और अनुशासन। शेर कभी भी बिना योजना के शिकार नहीं करता, वह अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाता है। शिकार करने के लिए सही समय, सही स्थान और सही रणनीति अपनाना उसकी सफलता का मुख्य कारण है। इसकी ये आदत हमें सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुशासन और रणनीति जरूरी है। बिना प्लान और योजना से किया गया प्रयास तुम्हारा वेस्ट हो सकता है। कोई भी कंपनी जब ओपन होता है तो उनका भी एक प्लान होता है कि मैं 10 लोगों को जॉब के लिए हायर करूंगा, जिसमें 2 लोग ये काम करेंगे, 4 लोग ये काम करेगा तो 2 लोग ये काम करेगा, तभी वह कंपनी आगे जाकर सक्सेसफुल होती है। तो अगर तुम कोई काम करते हो और पूरी प्लानिंग के साथ करते हो, ज्यादा चांसेस होता है कि तुम्हें उस काम में सफलता मिले। अगर यहाँ तक इस वीडियो को तुम देख लिए हो तो मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक से तुम सीख लोगे कि पैसा आखिर काम कैसे करता है, आखिर अमीर लोग और अमीर क्यों बनते रहते हैं और तुम अमीर कैसे बन सकते हो। इस सीक्रेट को तुम बुक में सीखोगे। ये बुक तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।